तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताते कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी सहित कई दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को मिला आदित्य ठाकरे और शरद पवार का समर्थन। आज भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, मोदी की उड़ी नींदें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने फिर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा मेरी गिरफ्तारी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान वापी मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी सहित कई दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही चुनावी महासरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा की ओर से धुआंधार प्रचार के बीच कई दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इनमें से एक नाम पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी है। विजय रूपाणी ने युवाओं को मौका देने की बात कही है और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मैंने सभी को सहयोगी 5 साल की सीएम के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने वरिष्ठ को पत्र भेजकर दिल्ली के अवगत कर दिया है। हमने चुनाव के उम्मीदवारों को जीतने के लिए काम करेंगे। वहीं पर गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह चूड़ाशामा ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि राहुल गांधी को मिला आदित्य ठाकरे और शरद पवार का साथ। आज भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, मोदी की उड़ी नींदें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, जबकि एनसीपी जयंत पटेलिया, सुप्रियो ने शुलो और जितेंद्र देवर कल शामिल होंगे। और वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुरुवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र में पहुंच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नंदेद्रा जिले में गुरुद्वारे मथुरा टेकने के बाद यहां पर पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। राहुल गांधी की नीतियों में तमिलनाडु कन्याकुमारी 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा से शुरू की गई थी। यात्रा ने सोमवार को रात तेलंगाना महाराष्ट्र में प्रवेश के बाद मंगलवार को सुबह कांग्रेस सांसद ने गुरु नानक जयंती आवास पर गुरुद्वारे यादगिरी बाबा जैन पर सीधी फतेह किया। लेकिन इस बीच वहीं पर राहुल गांधी ने कहना है कि सितंबर से शुरू हुई यह पदयात्रा श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि कई ताकत हमें रोके तो रोक सके। उन्होंने यात्रा लक्ष्य देश की स्थान साथ करना होगा। इस बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता तो एक, और जहां पर बेरोजगारी वहीं दूसरी और महंगाई की मार है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने फिर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा मेरी गिरफ्तारी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मनी लैंडिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने बुधवार को शाम 6:45 में रोड जेल से बाहर निकल गए। 100 दिन बाद जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने फिर अपने पुराने तेवर दिखे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने आमने सामने खड़ी होकर उद्धव ठाकरे के नेता वाली अपनी प्रतिक्रिया
पुष्टि करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग मुकाबला करना जारी रखेंगे, किसी भी हालत में वो नहीं झुकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बताई है। बता दें कि संजय रावत ने परिवर्तन के जरिए 21 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद संजय रावत ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैंने बाहर आने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूं। हम योद्धा और लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दर्श कुमार गौतम ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 160 उम्मीदवारों को नामों का घोषणा किया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने भी विरागाम विधानसभा चुनाव से बीजेपी के उम्मीदवार बनाया गया। वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खाटगोलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कभी बीजेपी पर लगातार बरसने वाले हार्दिक अब पटेल चुनाव जीतने की जुटी है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार आएगी और हार्दिक पटेलिया ने आंदोलन की चर्चा में आए थे। इसी आंदोलन से युवा नेता ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और गुजरात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ही हार्दिक को टिकट मिलने की कायस लगाए जा रहे थे। इसके पहले ही कई नामों पर चर्चा हो रही थी और भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पार्टी के लिए टिकट बंटवारा की चुनौती कम नहीं है। बता दें कि मंगलवार 8 नवंबर को दिल्ली में मंत्री अमित शाह की बैठक में गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी के कई ग्रुप बैठक हुई थी और इस बैठक में सभी नेताओं के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आवास पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के विचार करने के लिए गुजरात में सभी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। राज्य में कभी भी 182 सीटों के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और इसी को लेकर सभी पार्टी ने अपनी प्रचार करना और सरगर्मियां तेज कर दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान-वापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञान-वापी मस्जिद परिसर की मिली शिवलिंग कथित संरक्षण अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। मामले पर विचार के लिए पीठ का एक गठन किया गया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा मामले पर कल दोपहर 3 बजे तक सुनवाई तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। मस्जिद में आज जिस स्थान पर नीलंगित मिली उसे सुरक्षित रख दिया गया है। साथ ही इसी कोर्ट ने यह भी आदेश कहा कि इससे मुसलमानों को नमाज अदने का अधिकार प्रभावित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के लिए जिला न्यायाधीश निर्देश पर कहा कि मामले की खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञान-वापी मस्जिद के अंजुम इस्लामिया जमीयत आवेदन पर फैसला करे।